थी एक हैना नाम की लड़की की, जिसे 15 साल के लड़के से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों क्या क्या करते हैं और क्या दोनों का रिलेशन चल पाएगा, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रेडर मूवी को, जो 2008 में आई थी। ये समय है 1995, बर्लिन जर्मनी। यहाँ पर हम एक माइकल नाम के आदमी को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट बना रहा था। माइकल लास्ट नाइट एक औरत के साथ था। माइकल का डिवोर्स हो चुका है और वो एक अच्छा लॉयर भी है। माइकल की एक बेटी है जिसका नाम जूलिया है। जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तब माइकल एक विंडो पे आके एक ट्रेन को जाते हुए देखता है। उसे देखकर माइकल को अपनी कहानी याद आ जाती है और इसके साथ ही मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो 15 साल का है। वो भी स्कूल में पढ़ता है। जब माइकल स्कूल से वापस घर आ रहा था तब अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बस से नीचे उतरकर उल्टियाँ करने लगता है। तभी वहाँ एक हेना नाम की लड़की रहती है और वो माइकल की मदद करती है। जब माइकल रोने लगता है तो हेना उसे गले लगाती है और कहती है कि सब ठीक है। उसके बाद वो माइकल को घर पहुंचा देती है। हेना एक ट्राम कंडक्टर होती है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल से कहते हैं कि उसे स्कारलेट फीवर है, इसीलिए उसे अगले 3 महीने तक घर पे ही रुकना पड़ेगा। 3 महीने बाद जब माइकल ठीक हो जाता है तब अपनी माँ से उस औरत का पता पूछता है जिसने उसकी मदद की थी, ताकि वो उसे थैंक यू बोल पाए। अब माइकल फूल लेकर हेना के घर जाता है। यहाँ पर हेना उसका हालचाल पूछती है। उसे अपने काम के लिए देर हो रही थी, इसीलिए वो माइकल को बाहर रुकने को कहती है। जब हेना कपड़े बदल रही थी तब माइकल चुपके से उसे देखता है, पर हेना को इसके बारे में पता चल जाता है। तब माइकल वहां से भाग जाता है। अगले दिन वो फिर से हेना से मिलने जाता है। हेना उसे नीचे से कोयला लाने को कहती है। जब वो वापस आता है तो उसके कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। हेना उसे उसके कपड़े उतारने को कहती है। तब दोनों की एक दूसरे से पहली बार नजर मिलती है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। घर आते ही उसके डैड उससे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि माइकल बहुत ही लेट आया था, पर यहाँ उसकी माँ उसकी तरफदारी करती है और माइकल बच जाता है। अब हर रोज माइकल हेना से मिलता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। माइकल स्कूल के बाद घर भी नहीं जाता और हेना से मिलता है। दोनों काफी टाइम साथ गुजारते हैं। बहुत दिनों के बाद दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेना 35 ईयर्स की है और माइकल सिर्फ 15 साल का। अब से माइकल रोज हेना को बुक पढ़कर सुनाया करता है। उसके बाद ही दोनों इंटीमेट होते हैं। एक दिन माइकल उसी ट्रेन में चढ़ता है जहाँ हेना काम करती थी। वो चाहता था कि हेना उससे बात करे, पर यहाँ वो माइकल को इग्नोर कर देती है। घर आकर माइकल उस पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमने मुझे इग्नोर कर दिया। हेना कहती है कि मैं समाज के सामने तुम्हें इस तरह अपना नहीं सकती, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। माइकल उसे नाराज भी होता है पर फिर वो वापस भी आ जाता है क्योंकि वो हेना से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर वापस दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही एक दिन माइकल हेना से साइकिल ट्रिप पे जाने को कहता है। हेना भी मान जाती है। वहाँ पर दोनों बहुत ही खुश थे। अब तो हेना भी माइकल को पसंद करने लगी थी। लंच करते टाइम हेना मेन्यू कार्ड को देखकर कहती है कि मैं भी वही खाऊंगी जो माइकल खाएगा। दरअसल हेना एक अनपढ़ लड़की थी, उसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। ये बात उसने माइकल को भी नहीं बताई। यही वजह है कि वो माइकल से हमेशा बुक पढ़ने को कहती है। माइकल उसके लिए एक पोयम लिखता है पर वह उसे कभी सुना नहीं पाया। उन दिनों माइकल को स्कूल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सोफिया है। वो माइकल को पसंद भी करती है पर माइकल उसे इग्नोर करता है। उसे कोई पसंद था तो वो हेना थी। अब हेना का प्रमोशन हो जाता है, उसे ऑफिस का जॉब मिलता है। माइकल के बर्थडे के दिन वो अपने दोस्तों को छोड़कर हेना के पास आता है। उस पर हेना बहुत गुस्सा करती है। माइकल उसे वहां मना लेता है और दोनों आखिरी बार इंटीमेट होते हैं। अगले दिन माइकल को बिना बताए हेना घर से चली जाती है। जब माइकल हेना के घर आता है तो वो देखता है कि घर खाली है। हेना वहां से जा चुकी है। माइकल का दिल टूट जाता है। इन दिनों वो बहुत ही उदास रहता है और अपना वक्त अकेले ही बिताया करता है। ऐसे ही 8 साल बीत जाते हैं। माइकल अब 23 साल का हो चुका है। वो अब लॉ स्कूल में पढ़ता है। यहाँ पर एक सीनियर होता है। सारे स्टूडेंट को केस ट्रायल देखने के लिए वहाँ पर ले जाया जाता है। ये केस दरअसल नाजी लोगों के द्वारा 324 महिलाओं के मारे जाने का है। इन 10 एसएस गार्ड नाजी लेडीज पे आरोप है कि उन्होंने 300 औरतों को एक चलते हुए चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया। अगर वो चाहती तो वो उन्हें बचा सकती थी। इनमें से एक नाम हेना का भी होता है। माइकल जब ये सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता कि जिसके साथ उसने अपने बचपन के कुछ खूबसूरत पल बिताए वो लेडी ऐसा भी कर सकती है। माइकल ये मानने को तैयार नहीं है कि हेना किसी को मार सकती है, बल्कि उसने तो उसकी मदद की थी जब वह बीमार था। एलाना उन 300 जो इसमें से बच गई थी और उसने इन सब पे बुक लिखी, इसीलिए ये सब हो रहा था।
उस टाइम जूस को बहुत मारा जाता था, उन पे बहुत ही अत्याचार किए जाते थे। हैना पे आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उनको मरने दिया। हैना ने कहा कि वो अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी, पर जज ने कहा कि इतना काफी नहीं है तुम्हें बेगुनाह साबित करने के लिए। वो बाकी की औरतें जो हैना के साथ थी वो एक हो जाती है और प्लानिंग बनाती है कि अगर सारा इल्जाम हैना पर डाल दे तो हम सब बच सकते हैं। वो सभी अदालत में हैना के खिलाफ गवाही देती है और एक झूठी रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट की एक कॉपी अदालत में भी थी। हैना बेगुनाह साबित हो सकती थी अगर उसकी हैंडराइटिंग उस रिपोर्ट से मिलाई जाए, तब सच सामने आ जाता। पर जैसे ही हैना के हाथ में पेन और पेपर दिए जाते हैं तो वो कुछ भी लिखने से इनकार कर देती है और शर्मिंदगी की वजह से सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है, क्योंकि हैना को पढ़ना लिखना नहीं आता था। माइकल को भी ये बात अब पता चलती है कि क्यों हैना हमेशा उससे पढ़ने को कहती थी। कोर्ट हैना को उम्र कैद की सजा सुनाती है और बाकी लेडी को 4 साल और 3 महीने की। माइकल अपने प्रोफेसर से हैना के बेगुनाह होने की बात करता है और ये भी कि हैना पढ़ लिख नहीं सकती तो वो रिपोर्ट कैसे लिख सकती है। प्रोफेसर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, हैना ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है और अब कोर्ट भी उसे सजा सुना चुकी है। और इस तरह से वो अपने पहले प्यार को जेल जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो कर भी क्या सकता था। उसे हैना से मिलने की परमिशन भी मिल जाती है पर वो उसे मिले बिना ही वापस आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हैना के साथ वही करना चाहता था जो हैना ने उसके साथ किया। अब माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। वो शादी करता है, उसकी एक बेटी भी होती है जूलिया, पर वो अपनी वाइफ के साथ कभी खुश नहीं रह पाया क्योंकि वो हमेशा से हैना से ही प्यार करता था, इसीलिए उसका डिवोर्स हो जाता है। एक दिन उसे वही पुरानी बुक्स मिलती है जो वो हैना को पढ़कर सुनाया करता था। वो उन बुक्स को पढ़कर रिकॉर्ड करता है और जेल में हैना को भेजता है। हैना उसे सुनकर और जेल लाइब्रेरी से कुछ बुक लेकर खुद से ही पढ़ना लिखना सीखती है। कुछ दिनों बाद वो माइकल को लेटर लिखना स्टार्ट कर देती है और जवाब पाने की उम्मीद रखती है, पर माइकल ने कभी वापस जवाब नहीं दिया। ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं। हैना अब बूढ़ी हो चुकी है। उसके अच्छे बिहेवियर पर उसे जल्दी जेल से छोड़ा जा रहा है। हैना का फैमिली और फ्रेंड ना होने की वजह से जेल के स्टाफ ने माइकल को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट के नाम पर हैना के पास माइकल के अलावा कोई नहीं था। जेल की स्टाफ माइकल से कहती है कि बाहर की दुनिया उसके लिए बहुत ही नई है, ऐसे में उसे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। माइकल एक घर और एक जॉब हैना के लिए ढूंढ देता है। हैना के छूटने से एक हफ्ते पहले वो उसे मिलता है। यहाँ पर वो हैना से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता है। हैना ने उसका हाथ छूने की कोशिश की पर माइकल ने अपना हाथ उससे दूर ले लिया। माइकल हैना से कहता है कि मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और किसी चीज की जरूरत पड़े तो बोल देना। हैना उसके लिए थैंक यू कहती है और पूछती है कि तुमने शादी की। माइकल कहता है कि हाँ, एक बेटी है पर हमारा डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद हैना माइकल की आंखों में ऐसे भाव देखना चाहती थी जिससे वो माइकल को अपना समझे, पर माइकल वहां से चला जाता है। ठीक उसके रिहाई के दिन वो उसे लेने आता है, पर यहाँ उसे खबर मिलती है कि हैना ने सुसाइड कर लिया है। मरने से पहले उसने माइकल के लिए एक खत छोड़ा है जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी वजह से पढ़ना लिखना सीखा। और इस तरह से मैंने हैना ने लिखी वो किताब भी पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे जूस पे अत्याचार किए थे। वो कुछ पैसे छोड़ जाती है ताकि माइकल उन पैसों को एलाना को दे सके। माइकल एलाना से मिलता है और अपने और हैना के रिश्ते की बात करता है। वो हैना के अनपढ़ होने की बात भी करता है। एलाना भी अकेली हैना को दोष नहीं मानती और पैसे लेने से मना कर देती है। माइकल इन पैसों को जूस ऑर्गेनाइजेशन को देने का फैसला करता है। उसके बाद वो अपनी बेटी जूलिया को हैना की कब्र पे ले जाता है। माइकल अब ये सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाता है ताकि उसका दिल थोड़ा हल्का हो सके और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।